हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स वन लाइनर्स 27 ऑफ जुलाई 2023। क्या है आज के हाइलाइट्स? तो आज हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर और एसएलआर। यानी आज से हम कुछ मनी एंड बैंकिंग पर भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, क्योंकि अभी बैंक पीओ एग्जाम्स में इस एरिया से मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा पॉइंट हम आज इंपॉर्टेंट पिक कर रहे हैं, वाटर एटीएम कहां पर शुरू किया गया है। विंटर ओलंपिक्स 2029 का बिड किसने जीता, यानी कौन सा कंट्री उसको होस्ट करेगा। इस तरह के तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पर दो लेडी का फोटो देख रहे हैं, एक यहाँ पे है और इस तरफ में, इन दोनों का क्या न्यूज है। इन तमाम चीजों को हम शुरू करते हैं और समझते हैं आज के करंट अफेयर्स में। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट क्या रहा है। ये देखिए, टू विच कंट्री हैज गौतम अडानी रिसेंटली हैंडेड ओवर 1600 मेगावाट गोड्डा इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो गौतम अडानी ने 1600 मेगावाट का एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैंड ओवर किया है किस कंट्री को, ये अभी जानेंगे। और इसका राइट आंसर है बांग्लादेश को। या बांग्लादेश को ये दिया गया है और ये प्लांट जो है ये झारखंड में है। बिहार के साउथ में स्टेट जो है झारखंड, वहां पर ये प्लांट है और ये डेडिकेट किया गया है और ये दिया गया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, और कैपिटल यहाँ का ढाका है। ये देखिए, ये रही शेख हसीना, ये गौतम अडानी। टू विच स्पोर्ट्स आर अस्मिता डे, उन्नति एंड अरुण कुमार रिलेटेड? इनफैक्ट इन तीनों ने अभी गोल्ड मेडल जीता है। तो आपको बता दें किस खेल से रिलेटेड है, और राइट आंसर है इसका जूडो। जी हाँ, ये जूडो से रिलेटेड ये तीनों प्लेयर हैं और रिसेंटली इन्होंने जूनियर एशिया जूडो चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाटर एटीएम इज लॉन्च्ड? एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में ये शुरू किया गया है। अब क्या है, जिस एरिया में पानी का मिलना थोड़ा मुश्किल है वहां पर एटीएम्स लगा दिए गए हैं और कोई भी इंसान बेहतरीन साफ पानी यहां से मिल जाएगा। 20 लीटर पर डे पर पर्सन यहाँ पर से पानी हमको मिल जाएगा और इसके लिए कार्ड्स भी इशू कर दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023? गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023, और राइट आंसर है इसका अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। यही वही ये कंपनी है जिसके मालिक यहाँ पर है गौतम अडानी जी। राइट, अगला पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट वुमन इन स्पेस ट्रैवलर ऑफ सऊदी अरेबिया। यह सऊदी अरेबिया की पहली कौन वुमेन है जो स्पेस में जाएंगी? और इसका राइट आंसर है यहाँ पे रयाना बरनावी। रयाना बनावी, और ये रही ये रयाना बनावी। कुछ और जो विमेन ने पहली बार ये इस तरीके के कारनामे या फर्स्ट विमेन जो कुछ बड़ा कारनामा किए हैं उसका यहाँ लिस्ट है। और देखिए यहाँ पर हमने पिक किया है, फर्स्ट बटालियन कमांडर हमारे यहाँ बनी है सुचिता शेखर, और फर्स्ट आईसीसी T20 के अंपायर बनी है। जी हाँ, आईसीसी का T20 जो मेंस का टूर्नामेंट हुआ 2020 जो टूर्नामेंट हुआ रिसेंटली, उसमें अंपायर बनी है किम कॉटन। किम कॉटन। नाउ फर्स्ट टू गेट एयरफोर्स गैलेंट्री अवार्ड वो है दीपिका मिश्रा, और फर्स्ट वुमन एमएलए फ्रॉम नागालैंड इज हेकानी जखालू। हेकानी जखालू। तो यहां पर अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन अवार्डेड मिस इंडिया 2023? और राइट आंसर है नंदिनी गुप्ता। ये रही नंदिनी गुप्ता। और रिसेंट कुछ अवार्डीज और भी हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला है मोक्षा रॉय को, स्कॉच अवार्ड मिला है प्रोफेसर प्रदीप को, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजेंड ऑफ ऑनर जो कि फ्रांस ने दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं, या प्रेसिडेंट है सॉरी, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। नाउ पेन पीटर अवार्ड 2023 ये मिला है माइकल रॉसेन को। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड ये है दामोदर मौजो, और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 आशा भोसले। इस तरीके से थोड़ा सा रिवीजन भी हम करते चलेंगे। तो प्रीवियस अगर स्लाइड्स में, प्रीवियस वीडियोस में कोई चीज दिया हुआ है उसका यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है, रिसेंटली सऊदी अरेबिया वन द बिड टू होस्ट विच ईयर्स एशियन विंटर गेम्स? यानी एशियन विंटर गेम्स जो कि सऊदी अरेबिया में होने वाला है, कब होगा? और राइट आंसर है इसका 2029, राइट, विंटर ओलंपिक्स गेम्स। नाउ यहाँ पर कुछ और चीजें हम देख लेते हैं।
स्पोर्ट्स से रिलेटेड और भी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट ओलंपिक्स 2024 का पेरिस में होगा, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट एशियन गेम्स नागोया जापान। देखिए एशियन गेम्स नागोया जापान, ये देखिए यहाँ पर इसका लोगो है, 2026 में होगा नागोया जापान में। इनफैक्ट उसके बाद का भी दो और हमने यहाँ पर दे दिया है और उसके लोगो के साथ दिया है, तो याद रखने में थोड़ा आसान होगा आपको। जैसे दोहा में ये 2030 में होगा, हर 4 साल पर होता है ये, तो दोहा में 2030 में होगा और 2034 तक का भी अनाउंस हो चुका है और ये यहाँ पर उसका लोगो दिया गया है। ठीक है, ये रियाद में होगा, रियाद में। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, कुछ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से दो मेजर पॉइंट्स यहाँ पिक किए गए हैं। बैंक्स इन आवर कंट्री नॉर्मली पब्लिसाइज दैट एडिशनल इंटरेस्ट रेट, यानी कि कुछ सभी बैंक करते हैं क्या कि थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट देते हैं। तो स्पेशली किसको देते हैं? क्या ये विमेन को देते हैं, क्या ये बच्चों को देते हैं, क्या जनरल लोगों को देते हैं, या सीनियर सिटीजन को देते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरा सा ध्यान देंगे आप इस पे। और राइट आंसर है सीनियर सिटीजन। यानी अगर जनरल पर्सन को अगर 9% मिलता है तो सीनियर सिटीजन के लिए कहते हैं टर्म डिपॉजिट। याद रखिएगा, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, सेम होता है। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता है। नाउ 9th पॉइंट देखिए, ये एक बड़ा सा चीज है जहां पर फिलहाल हमने उसका एक पॉइंट लिया है और आने वाले वीडियोस में जो करंट अफेयर्स होगा बारी बारी से हम सारा चीज आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे है कि बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, प्रेशियस मेटल्स एंड अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एज अ रिजर्व ऑल द टाइम। इन बैंकिंग वर्ल्ड दिस इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, इसे कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है कि आप कोई पैसा अगर बैंक में जमा करते हैं तो बैंक को इनकम तभी होगा जब इस पैसे को वो किसी और को लोन्स एंड एडवांसेस दे, किसी इंडस्ट्रीज को कोई और चीजों में वो लोन दे। अगर बैंक ने सारे पैसे लोन में ही दे दिए किसी को ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो और आप जाते हो मांगने के लिए, तो हो सकता है बैंक के पास पैसे ना हो। तो RBI ये रूल बनाया है कि कुछ पैसा जो जमा पैसा होता है उसका सर्टेन परसेंटेज एज एन SLR बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा और उसी को पैसे को, उसी परसेंटेज को जो कि अभी 18% है, उसी को कहते हैं SLR। और कुछ परसेंटेज बैंक को RBI के पास भी रखना पड़ता है और वो कहलाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वो है अभी 4%। और यहाँ ये भी याद रखिएगा RBI के गवर्नर अभी कौन है? तो अभी ये शक्तिकांत दास, राइट। तो आने वाले टाइम में हम CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारी चीजों का हम बारी बारी से आपको बताते रहेंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स जो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी, CRR, SLR का एक ब्रीफ आइडिया दिया है। अगर आपको बड़ा आइडिया चाहिए तो आप सेलेक्ट एफर्ट चैनल पर जाकर के आप इसे पूरा डिटेल में भी देख सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको दे देंगे। वहां से आप क्लिक करके जाकर CRR, SLR और ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। हमने वाटर ATM के बारे में जाना, हमने विंटर ओलंपिक्स 2029 एंड अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स जो आने वाले समय में, उसको आज हमने कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।